तन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जरा याद करो कुर्बानी। शहीद चंद्रदेव सिंह यादव 9 सितंबर 1965 का वो दिन जब ये वीर शहीद दुश्मनों से लोहा लेते हुए भारत माता के लिए शहीद हो गया। पाकिस्तान के साथ वो युद्ध हो रहा था। अब्दुल हमीद से एक दिन पहले शहीद हुए बहलोलपुर की इस माटी को मैं सुशील तिवारी नमन करता हूँ। क्या कहेंगे इस वीर शहीद के लिए आप लोगों से, दुनिया से, नेताओं से, जो पूरा जनमानस आपको सुन रहा है? साथियों, मैं आप सुशील तिवारी के माध्यम से मैं पूरे जनपद या पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरा भारत में यह आवाज़ उठाना चाहूँगा कि इस शहीद के लिए आप हमारे साथ इस मुहिम में जुड़िए और इस शहीद के मान सम्मान को बढ़ाइए। इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं होगा कि एक शहीद के नाम से हमारे गांव में कुछ भी नहीं है। आप हमारे मुहिम में जुड़िए और इस शहीद के नाम को आगे बढ़ाइए। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। शहीद चंद्रदेव यादव अमर रहे, अमर रहे। शहीद चंद्रदेव यादव अमर रहे, अमर रहे। मैं सुशील तिवारी, बहलोलपुर ताड़ीहाट ग्राम सभा एक ही है, मैं जो इस समय के ग्राम प्रधान है। मैं सुशील तिवारी ज़रूर चाहूँगा मूर्ति बननी चाहिए, पार्क बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे शहीदों, उनके द्वारा किए गए बलिदान को भुला नहीं सकते। शहीदों के मज़ारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों की बाकी यही निशा होगी। जय हिंद, जय भारत। सर परोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज वो कातिल में है। शहीदी धरती बहलोलपुर में मैं इस समय स्थित हूँ, जहाँ पर वीर अब्दुल हमीद से एक दिन पहले शहीद होने वाले बहलोलपुर के शहीद चंद्रदेव यादव जी की इस धरती पर मैं खड़ा हूँ। पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत यहाँ पर उनकी पत्नी से मिल चुके हैं, मगर इस गांव में कुछ भी नहीं है। आने वाली नस्लें नहीं जानती कि इस गांव में भी कोई शहीद चंद्रदेव सिंह यादव शहीद हुआ था। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारे साथ हैं बबलू यादव। मैं आपसे जानना चाहूँगा, 1965 में वो शहीद हुए, मन में कैसा आता है कि नहीं यार एक शहीद के परिवार के हैं? सुशील भाई, जब हम लोग हाई स्कूल के परीक्षा पास किए तो शहीद होने के बारे में बहुत काफ़ी पढ़ते थे, चाहे पेपरों में छपता था तो गर्व महसूस होता था। हम इस चीज़ को पता लगाए थे कि क्या हमारे गांव में भी कोई शहीद हुआ है, लेकिन शहीद तो हुए थे, लेकिन कोई सरकारी व्यवस्थाएं चाहे उनके नाम से पार्क वगैरह न होने के कारण हम लोग अभाव में थे कि हमारे गाँव में भी कोई शहीद है। जब चूँकि हम लोग थोड़ा सा होशियार हुए तो मान लीजिए सामाजिक कार्यकर्ता भी हम लोग हैं, हमें मन में आया कि पता चला आप बुजुर्गों लोगों से कि हमारे भी कोई शहीद इस बहलोलपुर धरती से हैं, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इस चीज़ को उजागर किया जाए। इनके नाम से हम एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता भी कराते हैं, कबड्डी का मैच होता है जो शहीद चंद्रदेव सिंह यादव के नाम से ही हम लोग कबड्डी का मैच कराते हैं। उनकी पत्नी आती हैं, अच्छे से उद्घाटन वगैरह करती हैं। हमारा ध्येय था कि इनको उजागर किया जाए, क्योंकि उनके साथ के जो भी वीर अब्दुल हमीद जी हैं, मान लीजिए एक अच्छे सिपाही थे, देश के लिए वीरगति प्राप्त किए थे, लेकिन उनके नाम से आज पुल है, उनके गांव में पार्क है, मूर्तियां हैं, सभी चीज़ स्थापित हैं। उनसे एक दिन पहले हमें पता चला कि उनसे एक दिन पहले ये शहीद थे। क्योंकि वीर शहीद उन्हीं के साथ ही यहाँ पर हैं। मैं आपको बताना, ये शहीदों का अपमान है, इससे बड़ा अपमान शहीदों का नहीं हो सकता। भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को हंसते हंसते नछावर करने वाले इस वीर शहीद चंद्रदेव सिंह यादव की इस कर्म भूमि को मैं सुशील तिवारी सलाम करता हूँ। मन में कैसा होता है, आप आर्मी में कार्यरत हैं, रिटायरमेंट है, मगर एक शहीद की प्रतिमा नहीं है, एक मूर्ति नहीं है, न पार्क है, कुछ नहीं साहब। कोई न मूर्ति है, न कोई उनका पार्क है, न कोई नाम उनका निशान नहीं, अपन कोई नहीं है। रामनिवास यादव। रामनिवास कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों के परिवार के प्रति मैं आपको बताना चाहूँगा,
बंगाल इंजीनियर में वो कार्यरत थे, बंगाल इंजीनियर में वो कार्यरत थे। कभी ऐसा आपके लिए कॉल आई हो या फिर मन में ऐसा कि नहीं आपके बाबा के लिए गांव के जो भी अधिकारी हैं जी गाजीपुर के जिलाधिकारी, डीएम हो, सांसद हो, विधायक हो, आप लोग के यहाँ आते हैं, जब वोट का समय रहता होगा तो हर लोग दरवाजे पर आते हैं, कभी ऐसा हुआ कि शहीद चंद्रदेव सिंह यादव के लिए कभी मूर्ति या फिर कुछ भी ऐसा आपके मन में क्या है? जी, हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे उनका कोई मूर्ति हो, पार्क हो, जिससे हम लोगों को ये पता चले कि नहीं हमारे गांव में भी कोई शहीद है। क्योंकि हम खुद बड़े हो गए तब हमको पता चला कि हमारे बाबा शहीद हैं। हमारे घर में सुनाया गया, बताया गया कि नहीं आपके बाबा शहीद हुए थे सन 1965 में, और वो भी वीर अब्दुल हमीद से एक दिन पहले। हम जब धामूपुर दादी जी को सम्मानित करने जनरल बिपिन रावत आए थे तो उन लोगों ने खुद गाड़ी भेजकर सम्मान के साथ यहाँ से दादी को ले गए थे वो लोग, हम भी गए थे साथ में। वहाँ जाने के बाद जितना सम्मान किया गया हम लोगों का, हमें अच्छा लगा कि नहीं सम्मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, मगर वो सम्मान किस काम का कि उस शहीद के गांव में न प्रतिमा हो, न पार्क हो, न मूर्ति हो। इनके बाद बबलू सिंह जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, इनके बाद जो आने वाली नस्लें हैं उन्हें जान न पाएँ। बबलू जी, ज़मीनी हकीकत आप जानते हैं, दिल से मैं चाहूँगा पूरी दुनिया तक आपकी आवाज़ को लोग सुने। आप क्या कहेंगे पूरी जनता से? देखिए, कोई जनप्रतिनिधि हो, कोई अधिकारी हो, मान लीजिए पूर्व से सेना अध्यक्ष बिपिन रावत भी यहाँ पर आ चुके हैं, माता जी जाती हैं, सम्मान भी मिलता है, लेकिन हमें सम्मान के साथ साथ यदि उनके लिए कोई आने वाली पीढ़ियों के लिए व्यवस्था किया जाए तो सम्मान और बढ़ेगा। हम लोगों का, हमारे गांव का गर्व होगा, बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा कि हमारे गांव में भी कोई शहीद है। आने वाली पीढ़ियां भी, नस्लें भी जानेंगी कि हमारे गांव से कोई शहीद हुआ था। हम चाहेंगे जनप्रतिनिधियों से या इससे संबंधित अधिकारियों से कि इनके बारे में कोई पार्क वगैरह, मूर्ति वगैरह स्थापित किया जाए, उनके नाम से हो सके कोई शहीद गेट ही बन जाए, ताकि ये लगे भविष्य में आने वाले बच्चों को ये ना पूछना पड़े कि ये कौन थे और कब शहीद हुए थे और कहाँ के थे। ये विडंबना है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, आप जाएंगे उनके नाम पे, शहीद के नाम पे विजय द्वार बना हुआ है, मगर यहाँ पे मेन रोड है, जी मेन रोड है बलौलपुर जी, नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे है, और यहाँ पे ये विडंबना है। और मैं ज़रूर चाहूँगा, आप भी सेना में कार्यरत हैं और शहीद चंद्रदेव सिंह यादव जी को काफ़ी करीब से आप जानते हैं, बड़े भाई साहब थे वो। बड़े भाई थे आप। मन में कैसा भाव था जब आपने सुना होगा कि आपका भाई वीरगति को प्राप्त हुआ? मैं उस वेदना को सहन नहीं कर पाऊंगा, शब्द नहीं है मेरे पास। फिर भी उस समय जब आपने सुना कि नहीं आपका भाई इस दुनिया में नहीं रहा, तो हम 5 क्लास में पढ़ते थे तो हमको काफ़ी दुख हुआ। उसी समय सोचे कि हम भी आर्मी में ज्वाइन करें, और 1974 में हम थल सेना में नियुक्ति हुए। और आपके गांव में आपके भाई की कोई प्रतिमा नहीं है ना, कोई जानता है? अगर छोटे छोटे बच्चों हों वो नहीं जानते कि कोई नहीं जानता है। तो आप सही में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक सिपाही की आवाज़ में जानना चाहूँगा, आखिर इसके लिए आप क्या कहेंगे देश को? यही चाहता हूँ कि जो अपना पूरा जीवन बलिदान दे दिया है उसके लिए कुछ देश उसके लिए करे, ताकि उसका भविष्य में भी नाम उज्जवल हो। चंद्रदेव सिंह जी बंगाल इंजीनियर रुड़की में कार्यरत थे। 1965 में 9 सितंबर का वो दिन था जब भारत व पाकिस्तान से वो युद्ध हो रहा था और वीरगति को प्राप्त हुए। आपसे जानना चाहूँगा कुछ ऐसे पल जो गांव के लोग याद करते हों, आपको बताते हो शहीद चंद्रदेव सिंह यादव जी के बारे में। जो देखिए सुशील भाई, हम लोग तो उस समय पैदा भी नहीं थे, क्योंकि हम लोगों का जन्म सन 1985 का है। लेकिन जब भी लोग शहीद के बारे में बतियाते थे और हम लोग भी ये जान चुके थे कि हमारे गांव में भी एक शहीद हुए थे, तो हमें भी गर्व महसूस होता था। लेकिन कहाँ से चूक हुई, किससे चूक हुई, हमारे बुजुर्गों से चूक हुई या हमारे हमसे पहले वाली नस्लों से चूक हुई कि उनके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाया, जिसका खमियाजा है कि आज उनका नाम दबा का दबा रह गया। हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में उजागर किए, उनके नाम से प्रतियोगिता कराए। बच्चे पूछते थे, लोग पूछते थे कि भाई ये कौन है, इनके परिवार का, किनके परिवार के थे, कब शहीद हुए थे। तो हमने भरपूर संभव कोशिश किया है कि उनके नाम को आगे बढ़ाएंगे, चाहे जहाँ तक हमें जाना पड़े। हम उनके नाम से कुछ न कुछ यहाँ करने के लिए ठान लिया है। मैं सुशील तिवारी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बलौलपुर में मैं था। मैं इन सभी परिवार के लोगों को, वीर शहीद की इस माटी को नमन करता हूँ। मेरी ये मुहिम जारी रहेगी। शहीदों के नाम पर, अगर उनके नाम पे कोई मूर्ति ना हो, कोई पार्क ना हो, तो कौन जान पाएगा